ठीक है मैम, आपने जो मुझे टेस्ट बोले हैं ना वो हम्म। तो सारे मैं करवा चुकी हूँ। हम्म। ठीक है, और अभी जो ऐड किया वो भी मैं कर दूंगी। लेकिन मैम हस्बैंड को इतने सारे टेस्ट क्यों बोले हैं? ये जो आपने लिखे हैं ना ये सब इनके क्यों? देखो, उनको मैं सिर्फ कुछ ही टेस्ट मैंने बोले हैं, जैसे शुगर टेस्ट और सीमेन एनालिसिस। हाँ, सीमेंट टेस्ट मुझे समझ में आया, लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम मुझ में है ना, मिसकैरेज वगैरह जो बार बार हो रहा है तो वो तो मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन हस्बैंड को फिर ये शुगर टेस्ट क्यों? किसने बोला कि प्रेगनेंसी लॉस आपके कारण ही होता है, कि फीमेल पार्टनर के कारण ही प्रेगनेंसी लॉस होता है? ये सही नहीं है। प्रेगनेंसी लॉस के कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसमें से एकदम इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि हस्बैंड का सीमेन क्वालिटी और काउंट, और दूसरा कारण हो सकता है अगर उनको शुगर है तो शुगर भी प्रेगनेंसी लॉस, मिसकैरेज का कारण हो सकता है। यहाँ पर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की केस है, मतलब वो कंसीव तो हो रहे हैं लेकिन 1.5 या 2 महीने में उनकी प्रेगनेंसी लॉस हो रही है या फिर मिसकैरेज हो रहा है। इवेल्युएशन के दौरान फीमेल पार्टनर ने पूरा ब्लेम अपने सिर पर ले लिया कि उनके कारण ही प्रेगनेंसी लॉस हो रही है। इसलिए इन दौरान मैंने उनको एक ब्लड टेस्ट एडवाइस की उनके हस्बैंड के लिए। तो ये ब्लड टेस्ट है HbA1c या फिर शुगर टेस्ट। क्रॉनिक शुगर के कारण भी स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि क्रॉनिक रेज शुगर लेवल्स ब्लड में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण करता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्पर्म के DNA तक अफेक्ट करता है, जिसके कारण DNA फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है और एबनॉर्मल स्पर्म की संख्या या फिर एबनॉर्मल स्पर्म का काउंट बढ़ जाता है। और अगर ऐसे एबनॉर्मल स्पर्म से अगर कंसेप्शन हुआ है तो डेफिनेटली इट विल cause implantation failure that will reflect into miscarriage. So whenever you are trying for conception, you just have to spend few bucks on evaluation of both partners so that you can save further losses.